नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा परीक्षा 2025 जो कि वैकेंसी आपका आने वाला है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च होने लगा है। तो देखिए ये किताब जो है आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। उसके बाद ज्ञान बिंदु का किताब आने वाला है। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं कि रहमान सर का भी सेट हम देखेंगे। तो बहुत सारा सेट है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे ख़त्म करेंगे वैसे स्टार्ट भी करेंगे। इसमें देखिए 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने जो है बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 28 नंबर का सेट होने वाला है। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाइए आप इसका प्रॉपर जो है जो प्लेलिस्ट बना है उसको जाकर के चेक कीजिए। आप उसको जो है पूरा रिवीजन करते रहिए। 29 और 30 दो आपका वीडियो है, 2 दिन में इसको भी समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 28 है। इसके पहले का देखिए आपका 27 आपका सेट जो है अपलोड है, आप उसको जाइए। आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर के जो है वीडियो सारा देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का जो है उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तल दर्पण का जो है उपयोग होता है। डी आपका सही होगा, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे तो सोडियम परावर्तक लैंप में होता है, यानी स्ट्रीट लैंप के रूप में होता है। सवारी बस में सीढ़ी को देखने में, गाड़ी में साइड मिरर के पीछे से आती गाड़ियों को देखने में काम आता है। वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या फिर कमी को प्राप्त कर सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रगड़कर। आंसर देखेंगे तो जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, रगड़कर जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वस्तु रगड़ने से आवेश हो जाती है। रगड़ने के दौरान कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित हो सकते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, इसका यानी उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4W यानी 4W/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है। देखिए इसका जो प्रतिशत दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर आपका चौथे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 68.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 68.8% होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जो शहरीकरण है आपका 15.3% है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो ये दोस्तों किया गया था 1896 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1896 में। ठीक है, देखिए ओलंपिक खेल का जो आयोजन है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए डैश से जो है लागू हुआ है, यानी कब से लागू हुआ था। तो 51 का जो ए है दोस्तों देखेंगे तो 3 जनवरी 1977 में आपका लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 3 जनवरी 1977। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को प्रावधान या फिर प्रधानता मिला है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जो है जोर नहीं दिया गया है। बहुत अधिक दोस्तों जो है जोर नहीं दिया गया है, तो 9वीं योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 9वीं योजना। देखिए इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर जो है बल दिया गया है, याद रखिएगा। और इस योजना में जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं जो है उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान के नवीन विशेषताएं के रूप में जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का सी होगा। और ये कौन से देश से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है इसमें अनुच्छेद सम्मिलित है। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। देखिए हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपका वहिंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा वहिंद। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, जिसने बाद में अग्नि समाधि ले लिया और उसका पुत्र जो है आनंदपाल उसका जो है उत्तराधिकारी बना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो ये आपका बोखरचू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बोखरचू। 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी जो है भारत में लद्दाख से जो है प्रवेश करती है। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
तो ये किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये आपको जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ये होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुआ है, तो जो इसका स्थापना है 1930 में दोस्तों, इसका जो है स्थापना किया गया है 1930 में, और यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितना परसेंट है, तो साक्षरता दर देखिए सब में 74 दिया गया, लेकिन पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए कितना पॉइंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 74.04% हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जब भी मिलान करने का क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिला कीजिए, इससे आपको जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेश की शुद्ध कारक आय होगा। एनएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। जीडीपी की बात करते हैं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होगा। और एनडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, बोला किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर जो है बनाया गया है। देखिए दोस्तों सौर शहर दोस्तों बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का, बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश राज्य के सांची शहर को भारत का पहला सौर शहर जो है बनाया गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी जो है योजना शुरू की जाएगी। देखिए योजना की बात करते हैं तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही उत्तर होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है, जो कि हम आपको हमेशा बताते ही हैं। तो बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं और अपना सेट बना भी रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। ओएमआर पे बनाइए। देखिए आपका जो बिहार दरोगा का एग्जाम है ओएमआर यानी ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस आपको ओएमआर पे ही करना पड़ेगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756, लिख लीजिए 8756 54 65 33। आप देखिए बिहार दरोगा जो है व्हाट्सअप पे लिखिएगा। बहुत लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप पे बिहार दरोगा लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये दोस्तों स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब का क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सतह जैसे द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। देखिए जी का मान दोस्तों देखेंगे तो पृथ्वी के सतह पर जी के मान से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी होगा। अगला है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। गणितीय रूप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर होगा। विदेशी, देखिए विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे। विदेशी व्यापार का भुगतान जो है दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा भुगतान संतुलन से है। किससे है, भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए विदेशी व्यापार में यदि आयात से निर्यात अधिक होता है तो भुगतान है अनुकूल यानी संतुलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, तो देखिए 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल तो अंडमान एवं मालदीव गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका 8 डिग्री चैनल है देखिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। बाकी मैकमोहन की बात करते हैं भारत और चीन। रेडक्लिफ की बात करते हैं तो भारत एवं पाकिस्तान। और डुरंट रेखा की बात करते हैं तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान सही है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में जो है विकसित की गई है, तो ये विकसित किया गया है ईरान। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ईरान जो है सही होगा। देखिए इस पर जो है भारत सरकार 50 जो करोड़ है यानी 50 करोड़ अरब आपकी जगह 50 करोड़ डॉलर जो है खर्च कर रही है। चाबहार बंदरगाह जो है सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था किसके द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है किया गया था। आंसर आपका डी होगा। देखिए आर्य समाज की बात करते हैं तो कब किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में दोस्तों किया गया था।
और आर्य समाज जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक से एक तरीके से बोल सकते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है कहाँ में। कहवा की बात करते हैं तो ये आपको वेनेजुएला में होता है, आंसर डी होगा वेनेजुएला में। और एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है ना, तो 24 का देख लेते हैं। ये आपका वेनेजुएला नहीं होगा, माई मिस्टेक हुआ है। इसका जो विश्व के आधे से अधिक पूछ रहा है, आधे से अधिक, तो ये आपका जो है ब्राज़ील में होता है ना, मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, ब्राज़ील में होता है। और विश्व में जो कहवा की मंडी है आपको कहाँ पर है, तो साओ पालो को कहा जाता है कहवा का मंडी। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को जो है फजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। नेक्स्ट हमारा है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए पेडोलॉजी आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी अध्ययन इसमें होता है। और मेमोलॉजी की बात करते हैं, मेमोलॉजी तो स्तनधारियों का अध्ययन। और मेलेकोलॉजी की बात करते हैं तो मोलस्का का अध्ययन हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जो है जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र हो जाएगा, अंटार्कटिक शोध केंद्र, ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी होगा। और दक्षिणी गंगोत्री का जो स्थापना है 1983-84 में दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ था, 1983-84 में। अगला है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है कितनी होती है, तो ये आपको हो जाएगा 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। राज्यसभा का जो अनुच्छेद का गठन यानी राज्यसभा का जो गठन है कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 80 होगा। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूला भाई देसाई होगा। क्या होगा आंसर? भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा जो है चलाया गया है। नेक्स्ट कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर ये होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का ये सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है दर कितना अनुमानित है, तो ये आपको हो जाएगा 14.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 14.5%। भारत सरकार के द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया ओ स्मार्ट योजना किससे आपका संबंधित है। देखिए ओ स्मार्ट योजना की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 31 का देखेंगे तो डी होगा, महासागर ओशन विकास कार्य होगा, महासागर ओशन विकास कार्य 31 का डी हो जाएगा। और ओ स्मार्ट योजना जो है भारत सरकार द्वारा 2018 में दोस्तों जो है इसका शुरुआत किया गया था, 2018 में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका देखेंगे तो नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स जो है निम्न में से क्या है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा धातु। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है, देखिए उपधातुओं का दोस्तों जो है गुणधर्म है, इसका आंसर क्या होगा 34 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अर्धचालक जो है सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है 4 द्रव्य ए बी सी तथा डी का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिस्सा डूबा रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी सी ही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाते हैं कब, तो ये कब दोस्तों जो है मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए होगा 18 जुलाई को। 11 जुलाई को देखेंगे तो हम मनाते हैं विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 जुलाई एक सेकेंड मिस्टेक हुआ है, 11 जुलाई को देखिए जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 जुलाई को देखेंगे दोस्तों जो है तो विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व सर्प दिवस के यानी वर्ल्ड स्नैक डे के रूप में मनाते हैं 16 जुलाई को। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो आपका जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो काली मंदिर जो है देखने को मिलता है, काली माँ का मंदिर है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बोल सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर है। और बात करेंगे दोस्तों हम जैसे यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि विश्व की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो ये आपको हो जाएगा स्पुतनिक 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्पुतनिक 1। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो नाभिकीय भूमिगत जो है आपका विस्फोट किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण में, ऑप्शन नंबर सी होगा पोखरण में, 39 का सी हो जाएगा। और नरोरा यानी उत्तर प्रदेश में जो है परमाणु गृह एक तरीके से बोल सकते हैं, विद्युत गृह है। अगला है कि निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है। इनमें से कौन सा द्वीप है जो आपका अमेरिका के अधीन है, तो प्लूटोरिको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्लूटोरिको। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। तो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है तो आपका नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नेपाल। बांग्लादेश के 3 ओर से जो है त्रिपुरा राज्य जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपका भारत राज्य जो है आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था। अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। और श्रावस्ती में बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये भी याद रखिएगा। सारनाथ यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी दिए थे। नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज होगा। क्या होगा आंसर, कन्नौज, 43 का डी होगा कन्नौज। मुगल वंश के हरकारे कौन थे। देखिए हरकारे की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 44 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जासूस एवं विशेष वार्ताहर, ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी होगा, याद रखिएगा। मुगल काल में बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए महत्वपूर्ण कारण की बात करते हैं तो उसका स्त्री होना था, मतलब उसका स्त्री, मतलब वो लोग सोचते थे कि स्त्री है ये क्या ही कर पाएगी, या फिर हम लोग मतलब आदमी लोग बैठे हुए हैं तो स्त्री कैसे बन गई है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका एक तरीके से पतन कारण था कि ये स्त्री थी, मतलब ये योग्य थी, अच्छी खासी योग्य थी। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस गलती यही था कि ये एक स्त्री थी, इसकी वजह से जो इसको मरवा दिया गया। और ये किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की किस श्रेणी में शूटिंग में कांस्य पदक जो है जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा 50 मीटर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर डी होगा 1 जनवरी 2025 होगा, 1 जनवरी 2025। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर जो है 48 का भी होगा रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सह संयोजी यौगिक साधारणतः क्यों होते हैं। आंसर हो जाएगा पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा पानी में घुलनशील होते हैं। द्रव की सतह से वाष्पीकरण क्यों होता है। दोस्तों वाष्पीकरण क्यों होता है, तो क्योंकि यह एक दूसरे के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का जो है उदाहरण है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक जो है अवश्य होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Fe में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली। तो कौन सा देश था वो, तो आपका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन कब हुआ था, तो देखिए ये आपका 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है किया गया था। और कमान की बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है लिया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1870 गलत आंसर हो जाएगा। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है MG रानडे ने किया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले 1905, रामकृष्ण
मठ स्वामी विवेकानंद जो है आपको 1887, गदर पाटिल लाला हरदयाल काशीराम 1913। 5 नदियों का प्रवेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का जो प्रवेश दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा पंजाब। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? विषय और अनुच्छेद दिया गया है। देखिए राज्य में राज्यपाल पद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य का जो राज्यपाल होता है कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आपका 153 होगा, 1 यानी 153 हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति पद की बात करते हैं 52, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो 74 सही होगा। मुस्लिम लीग ने किन 2 सीधी कार्यवाही दिवस के लिए जो है चुना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी होगा, 16 अगस्त 1946 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे जो है नापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बिट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिट्स। किस फल में लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक है? तो लोहे की मात्रा दोस्तों जो है सबसे अधिक है तो केला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा केला। बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है क्या? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। आंसर जो है आपका 61 का सी होगा। देखिए एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बोला कि स्थानांतरीय कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जो है जानी जाती है? तो इसको दोस्तों देखेंगे तो चैत्रा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, चैत्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब जो है पैसा हो गया है? दोस्तों नया पैसा जो है कब पैसा हो गया है? तो 1 जून 1964 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 जून 1964। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता जो है प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, शनि जो है सही उत्तर हो जाएगा, शनि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? ईयर ऑफ दोस्तों जो है रिफॉर्म घोषित किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्षा मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो ये दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार बने हैं, भुवनेश कुमार। सर्वप्रथम डीएनए को किसने जो है अलग किया था? डीएनए को तो फ्रेडरिक मिसर होगा। क्या होगा आंसर? फ्रेडरिक मिसर। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा जो कोशिकांग है उत्तरदायी है? तो गाल्जी बॉडी होगा। क्या होगा आंसर? गाल्जी बॉडी। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी होगा। गाल्जी का एक खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने किया था, 1898 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा, यक्षमा हो जाएगा, यक्षमा। ठीक है, यक्षमा एक संक्रामक रोग है। ठीक है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कॉलेरा रोग किससे होता है? कॉलेरा रोग की बात करते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हैजा की बात करते हैं तो विब्रियो कॉलेरी हो जाएगा। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है? काली सिंध नदी। तो ये आपका चंबल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चंबल। देखिए काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 जनवरी। याद रखिएगा सभी लोग। और 12 जनवरी जो जन्म है जैसे स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 में जो है इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम देखेंगे तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। अगला है कि किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? तो इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो सही उत्तर हो जाएगा पिच ब्लैंड, है ना, पिच ब्लैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो सही उत्तर आप सभी को पता ही होगा, वर्गीज कुरियन। क्या होगा आंसर? वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में एक सामाजिक उद्यमी थे। ठीक है, 2000 यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 26 नवंबर भी आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए जो है क्या उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, जीवाणु। यह अनिवार्य रूप से एक ऑक्सीकरण शुष्क किण्वन प्रक्रिया है।
अगला कि सीमांत गांधी के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से देखेंगे तो अब्दुल गफ्फार खान होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ग्वालियर में हुआ था। क्या होगा आंसर? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी होगा ग्वालियर। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? चौरी चौरा की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने जो है प्रारंभ किया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन करके बताना है। तो देखिए 1, 3, 4 जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो देखिए आईने अकबरी की बात करते हैं तो 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल हो जाएगा। क्या होगा? अबुल फजल। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली नियमों का उल्लेख है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा फिरोज शाह तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जय शाह हो जाएगा आंसर। क्या होगा? जय शाह। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 21 दिसंबर। देखिए बात करेंगे 15 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 से जो है एक तरीके से जो है मनाया जाता है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2025 में जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन होगा, पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी। यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत क्षमता बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत क्षमता बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एवं अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में जो है पकड़कर फल बन जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत बीजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आवृत बीजी। ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए जो है क्या किया जाता है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो ए हो जाएगा यह अक्रिय गैस है। क्या होगा आंसर? यह अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंतरीय रसाकुरों की रक्त वाहिका अवशोषित नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए होगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा श्वास रंध्रों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा श्वास रंध्रों से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। बोला कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जो है जारी की गई है। तो संख्या की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा सातवाहनों द्वारा होगा। क्या होगा आंसर? सातवाहनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला ऊर्जा हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा कोयला ऊर्जा। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष का जो है वन उत्पाद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनकोना होगा। क्या होगा आंसर? सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी होगा सिनकोना। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको भी हम आराम से चाहे तो आप बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो पीडीएफ प्राप्त करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया जो कि 2 हमेशा क्वेश्चन देता है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना, तो इसको आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर देखेंगे तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको बनाइए। अगला प्रश्न है यानी आखिरी हमारा हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो है विकल्प हो। जैसे जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको हम कहते हैं अपव्ययी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा अपव्ययी। दोस्तों 100 प्रश्न आपका देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताया कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट किया कीजिए। 2 सेट आपका और बचा हुआ है शेष, उसको भी हम बहुत जल्द यानी 2 दिन में समाप्त कर देंगे। तो सपोर्ट कीजिए मिल के सभी लोग, नया जो भी सेट आ रहा है पूरा हम करवा ही रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।